संजय का यहाँ पे करना है। अब इधर से घुमा देंगे। बैग कौन सा टाइम नहीं अच्छा है थोड़ा सा ऐसे दिखते रहना चाहिए हाँ बैठना है देखिए और हमने तो नहीं खा रहा है तो चेयर बाहर करवा दो दोनों हमने तो बैठ गया। सबसे पहले राजेंद्र मिश्र मेमोरियल लीलांबर पीताम्बर पब्लिक स्कूल के प्रांगण में उपस्थित हमारे प्यारे बच्चे, विद्यालय के शिक्षक, अध्यक्ष और उपस्थित अभिभावकगण, आप सबों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को मनाने के लिए आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, जिसे पूरा भारत देश ही नहीं बल्कि विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाता रहा है। जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के प्रथम उपराष्ट्रपति बने, तब कुछ शुभचिंतकों ने उन महान विभूति का जन्मदिन मनाने का विचार किया। आप सबों को यह जानकारी होनी चाहिए कि जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बने थे, उसी वक्त हमारा देश आजाद हुआ था। हमारे देश में संसाधनों की घोर अभाव था, यूं कहें खजाना खाली था और हमारा देश एक लोक कल्याणकारी देश है, जहां पर कि सभी लोगों का कल्याण करना ही यहाँ की सरकार का उद्देश्य है। वैसे में हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति ने यह कहा कि मेरे जन्म दिवस को यदि आप लोग मनाना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप अपने शिक्षक को, जो आपको 3 चीज तो अवश्य सिखाते हैं, शिष्टाचार, क्षमाशीलता और कर्तव्य निष्ठा, यह जो शिक्षक 3 शब्द से मिलकर बना है, वह हर शिक्षक इस चीज का पालन करता है और यह 3 चीज कम से कम अपने छात्रों के अंदर भरने के उद्देश्य से कार्य कर रहा होता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में गरीबी और अशिक्षा दोनों चरम सीमा पर है। हमारे देश की साक्षरता दर आज के साक्षरता दर से बहुत ही कम था। कहा यह तब संभव है जब शिक्षकों के अंदर भी ऊर्जा भरी जाए कि उन्हें इस दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा से उसका चहुमुखी विकास करना है। किसी भी परिजन के जीवन का विकास करना है तो उसके लिए शिक्षा जरूरी है। देखिए, ऐसे ही कोई महान विभूति नहीं बनते। हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने क्या किया? अपने जन्म दिवस को शिक्षकों के नाम समर्पित कर दिया और कहा कि गरीबी के अभाव में, अशिक्षा के अभाव में सिर्फ और सिर्फ देश ही नहीं जूझ रहा है, भारत देश के शिक्षक भी जूझ रहे हैं, जिनके पास आजीविका के साथ साथ उचित सही समय पर जब देश के पास पैसा नहीं होगा तो वह अपने शिक्षकों को वेतन भी सही समय पर नहीं दे पाते थे। वैसे में कितने शिक्षक शिक्षा दान करते हुए धन के अभाव में अपना जान गंवा देते थे। तो इससे पूर्व हम लोग अपने देश के शिक्षकों के सम्मान में हमारा भारत देश को पहले टिकट बिका करता था और सभी छात्रों को एक टिकट खरीदना पड़ता था, जिस टिकट का पैसा जब जमा होता था तो वह शिक्षकों के कल्याण कोष में जाता था। देखिए, हमारे शिक्षकों की दूरदृष्टि कितनी बड़ी थी। उन्होंने कितने दूरदृष्टि से अपनी जीवन को देखा। ऐसे परिस्थिति में
हम उनके इन समर्पण को, मुल्क उसके इन समर्पण को हमेशा सदियों सदियों से याद करता आया है। और आज उसी का परिणाम है कि देश के आजादी के 77 वर्ष के बाद भी उसी उल्लास के साथ पूरा भारत देश आज शिक्षक दिवस मनाता है। मतलब उनके इन कार्यों से हम लोगों को सीख लेना चाहिए कि हमारा उद्देश्य सिर्फ अपना विकास नहीं होना चाहिए, हमारा उद्देश्य सिर्फ अपनी खुशियों के लिए जीना नहीं होना चाहिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए समाज के लिए जीने के लिए। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमसे हमारी घर की खुशहाली जितनी जरूरत है उतना ही हमारी जरूरत हमारी समाज को है, और उस समाज को चाहिए खुशहाली, उस समाज को चाहिए। आपने जो 3 चीज सीखा है, शिष्टाचार, क्षमाशीलता, कर्तव्य निष्ठा, जो शिक्षक अपने छात्रों के रग रग में भरने की कोशिश कर रहा है, उन तीनों चीजों को लेकर जब आप समाज में आगे बढ़िएगा, आपकी भी कीर्ति, आपके भी किए गए कार्य समाज में प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से यह संकल्प लेने का कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और भारत देश के महापुरुषों के जीवनी से सीख लीजिए, उनके कार्यों से सीख लीजिए, जिससे कि आप के अंदर भी शिक्षकों के बताए हुए मार्ग, शिक्षकों के बताए हुए देशभक्ति, शिक्षकों के बताए हुए क्रांतिकारी विचारधारा आपके मन और मस्तिष्क पर काम करे। आपसे कोई भी अनैतिक कार्य न हो, कोई भी ऐसा काम न हो जिससे समाज कलंकित हो। इसके लिए करना क्या होगा? आपको हमारे देश के महापुरुषों से सबक लेना होगा, उनके कर्तव्यों को अपना कर्तव्य समझते हुए उसे अपने जीवन में आत्मसात करना होगा। और यह तभी संभव है, मैं एक शिक्षक होने के नाते आप तमाम छात्रों को बताता हूँ, यह तभी संभव है छात्र जब आप शिक्षक के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। इसीलिए तो कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, जो गुरु है वो भगवान ब्रह्म भी है, विष्णु भी है, और यहाँ तक कहा गया है कि गुरु ही सभी भगवानों का रास्ता बताने वाला एक साधक है। गुरु साक्षात परम विष्णु, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। और आज के दिन हम भी अपने तमाम गुरुओं को नमन करते हैं और यह संकल्प लेते हैं कि हम भी अपने इस जीवन में अपने समाज के साथ साथ अपने परिवार का, अपने मुल्क का, अपने देश का नाम को गौरवान्वित करने के लिए कार्य करेंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।